ये हनुमान जी लंकनी से चर्चा की, और जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई और लिख दी जो बड़ी गड़बड़ है। और ये चौपाई संसार के प्रत्येक व्यक्ति को याद होगी, प्रत्येक व्यक्ति को। चौपाई क्या है? प्रवेश नगर की जे सब काजा, 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 हृदय राखे कौशलपुर राजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। फिर बात अटक गई। आदि चौपाई तो ठीक है, प्रवेश नगर की जे सब काजा, लेकिन आगे हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में किसको बिठाला? श्री कौशलपुर के राजा को, अर्थात श्री राम जी को। और ये जगत को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, अभी श्री राम जी राजा बने नहीं थे, बनने वाले थे। उससे पहले ही राम जी को हो तो प्रात मुनि भेष धर, और जो ना राम बन जाए, राम जी को वनवास दे दिया गया। तो फिर श्री हनुमान जी ने राम जी को राजा क्यों कहा? और प्यारे याद रखिएगा, वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, महावीर विक्रम बजरंगी, और कुमत निवार सुमत के संगी। जय 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 हनुमान गुसाई, और कृपा करो गुरुदेव की। उन श्री हनुमान जी ने राम जी के बारे में लिखा, कहा क्या? हृदय कौशलपुर राजा, कौशलपुर के राजा लिखा। निवेदन करना चाहता हूं, श्री राम जी कौशलपुर के राजा हैं, अयोध्या के राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि अयोध्या को अयोध्या कहा गया, अवध कहा गया, अवधपुरी कहा गया, लेकिन कौशलपुर किसे कहा जाता है? अवधनपत दशरथ के जाए, लेकिन कौशलपुर किसे कहा जाता है? कौशलपुर कहा जाता है मैया कौशल्या के मायके को कौशलपुर कहा जाता है। राम जी वहां के राजा हैं। राजा कब बन गए वहां के भैया? अगर इस बात का प्रमाण चाहिए तो पढ़िएगा कभी वाल्मीकि रामायण। संतों ने कहा, क्या कहा? श्री राम जी के नाना का एक राक्षस के साथ युद्ध चल रहा था, लेकिन परिस्थितियां ये बनी कि राम जी के नाना उस राक्षस से युद्ध में हार गए। तो राम जी के नाना ने उन राक्षस ने संधि कर ली। राम जी के नाना ने कहा कि आप मुझे मारो मत, मैं तुम्हें एक व्यक्ति नित्य प्रतिदिन भोजन में दिया करूंगा। राक्षस ने कहा ठीक है। एक दिन समय आया कि राम जी अपनी मां कौशल्या के साथ अपनी ननहाल आए।
और परिस्थिति घटना ये घटी कि आज राम जी के नाना का ही नंबर है जाने के लिए। तो नाना बड़े उदास। तो राम जी ने नाना से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो, इतने कष्ट में क्यों हो? नाना ने सारी बात बताई, ये कारण है। राम जी हट पकड़ गए कि अब तो उस राक्षस का भोजन बनके मैं स्वयं जाऊंगा। और आप लोग जानते हैं बाल हट कितनी हटी होती है। और राम जी जैसे उस राक्षस का भोजन बनके जाने लगे, राम जी के नाना भी पीछे पीछे जा रहे हैं। और जैसे ही वो राक्षस राम जी को मारने के लिए आया, हमारे राम जी ने तुरंत चतुर्भुज रूप धारण करके उस राक्षस का वध कर दिया। जैसे ही वध किया, ये सारी घटना राम जी के नाना देख रहे थे। उस वक्त नाना के मन में विचार आया कि जिस राक्षस को मैं नहीं मार पाया, उस राक्षस को मेरी बेटी के बेटे ने मार गिराया। इसलिए आज से और इस घड़ी से इस कौशलपुर का राजा मैं नहीं हूं, आज से इस घड़ी से इस कौशलपुर का राजा मेरी बेटी का बेटा राम है प्यारे। और ये बात श्री हनुमान जी महाराज जानते थे, इसलिए कहा हृदय राख कौशलपुर राजा, इसलिए कौशलपुर कहा। और जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो तुलसी बाबा ने फिर एक चौपाई लिख दी। चौपाई क्या लिखी? अरे मंदिर मंदिर। अब कुछ लोग कहेंगे कि बिटिया लंका में मंदिर कहां से आ गया? ये तो मंदिर मंदिर, लंका में मंदिर कहां से आया? बड़ी विडंबना की बात है। मंदिर क्यों कहा? अरे लिखना था तो घर लिख लेते, भवन लिख देते, लेकिन घरों को भवनों को मंदिर कहा गया। क्यों कहा गया? ये तुलसीदास जी हैं प्यारे, जीवन में याद रखिएगा, इस संसार में मर्यादा तो बहुत है, लेकिन मर्यादा को बांधने वाले इस संसार में परमात्मा प्रभु श्री राम के जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। अरे माताएं तो बहुत हैं, पर जगत जननी सीता जी के जैसे कोई नहीं हो सकता। अरे पतिव्रता तो बहुत है, लेकिन सती अनुसुईया और सती सावित्री के जैसा कोई नहीं हो सकता। अरे दुनिया में भाई तो बहुत है, पर लेकिन भरत जी के जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। अरे भक्त तो बहुत है, पर लेकिन हनुमान जी के जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। अरे सेवक तो बहुत है, पर लेकिन लक्ष्मण के जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता। और जीवन में याद रखिएगा, अरे कवि तो बहुत है, पर लेकिन श्री तुलसीदास जी के जैसा कोई कवि नहीं हो सकता प्यारे, जिन्होंने महाराज दुनिया के सार को रामचरितमानस की हर एक चौपाई में भर दिया जी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जेहि पाना। यहां मंदिर क्यों लिखा? निवेदन करना चाहती हूं, मंदिर इसलिए लिखा प्यारे, जिस घर में एक बार भगवान पहुंच जाए या सच्चा संत पहुंच जाए, तो पर प्यारे वो घर नहीं रहता, वो भवन नहीं रहता, वो प्यारे घर, वो भवन प्यारे मंदिर बन जाया करता है। और संसार में श्री हनुमान जी महाराज से बड़ा कोई संत नहीं है प्यारे, इसलिए मंदिर मंदिर लिखा। क्या? अरे मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। झांके जाता अगड़ के जोधा, देखे जाता अगड़ के जोधा। कहाँ गए?
ये तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देख रहे हैं किसको? सीता जी को। लेकिन दिखे कौन? बड़े बड़े योद्धा मिले। हनुमान जी वहां से निकले, फिर कहां गए? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी मधुर चौपाई लिखी है। क्या? बड़े गहराई से सुनिएगा इस चौपाई को। बोले गए हों दसानने, अरे गए हों दसानने मंदिर माही, गए हों दसानन मंदिर माही, गए हों दसानन मंदिर माही, गए हों दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाके सुनाए, अति विचित्र कही जाते सुना। बात फिर अटक गई। आधी चौपाई समझ आई, आधी बिल्कुल ना आई। क्यों? गई हूं दसानन मंदिर माही। हनुमान जी रावण के मंदिर में गए, पर लेकिन अति विचित्र कही जात सो। आखिरकार हनुमान जी ने रावण के मंदिर में ऐसा क्या देखा जो श्री हनुमान जी महाराज बोल नहीं पा रहे। ये तुलसी बाबा की लेखनी है प्यारे, कोई साधारण कवि की लेखनी नहीं है। किसके लिए प्रयोग किया? हनुमान जी के लिए, जो अतुलित बलधाम है मुसैलावदे हम है, जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, विज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके लिए लिखा कि वो हनुमान जी बोल नहीं पा रहे। आखिरकार श्री हनुमान जी ने ऐसा देखा क्या? कई लोग हैं जो कह देते कि नहीं जी, वो तो हनुमान जी ने रावण को एक आपत्तिजनक स्थिति में शयन करते देखा। बात में दम नहीं है। क्यों? रावण कोई मूर्ख नहीं है, याद रखिएगा। फिर इस व्यास मंच से निवेदन करना चाहता हूं, रावण कोई मूर्ख नहीं है। रावण परम विद्वान है, जो जानता था कि मैं जिनसे लड़ाई लड़ रहा हूं ना, जिससे मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, वो कोई साधारण इंसान नहीं है। तो खर दूषण मौसम बल बनता, और तिन्हे को मारे बिन भग बनता। अरे सुर रंजन भंजन में भारा, हरि रघुवंश लीन अब तारा। और होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। तो मैं जाए बैर हट करहूं, और प्रभु सन प्राण तजो भव तरहूं। रावण जानता था कि ये परमात्मा है, और भजन करके मैं पार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्रोध है। और प्यारे याद रखना, कितने भी बड़े लंबे तिलक लगा लो, कितना भी भगवा पहन लो, काय के छत्र के नीचे बैठ जाओ, ध्यान रखना, अगर जीवन में क्रोध और घमंड है तो तुम भगवान को नहीं पा सकते। प्यारे याद, रावण जानता था इस बात को, इसलिए रावण ने एक सीधा सा रास्ता निकाला। बोले तो मैं जाए
पैर हट कर अरे लड़ाई करूंगा, क्यों? मरना तो है, अगर संसार के हाथों मरूंगा तो नरक मिलेगा, और संसार के जगत के हाथों मरूंगा तो नरक मिलेगा, और जगदीश के हाथ मरूंगा तो मैं नहीं, मेरा पूरा परिवार बैकुंठ जाएगा। प्यारे, ये रावण है। एक छोटी सी घटना याद आ गई। जब रावण बिल्कुल मरने वाला था तो रावण ने राम जी से कहा कि राम जी, एक बात याद रखना, रावण संसार की नजरों में हारा है। रावण संसार की नजरों में राम से हारा है, लेकिन सत्यता तो ये है, लंकापति दशानन रावण अपनी नजरों में आज जीत गया। राम जी ने पूछा, तुम कैसे जीत गए रावण अपनी नजरों में? रावण ने कहा, राम जी, रावण इसलिए जीत गया, अरे संसार गवाह है, रावण के जीते जीते तुम लंका के भीतर पैर नहीं रख पाए, लेकिन तुम्हारे जीते जी तुम्हारे धाम जा रहा हूं, हिम्मत हो तो रोक के देख लेना। तुम्हारे जीते जी बैकुंठ जा रहा हूं, हिम्मत हो तो रोक लेना। और राम जी, अकेला नहीं जा रहा, पूरे परिवार को लेकर के जा रहा हूं, एक लक पूत सवालक सबको बैकुंठ लेके जा रहा हूं। और सरकार, इतना ही नहीं, अरे पूरे परिवार को लेकर के जा रहा हूं, और संसार गवाह है कि अगर एक रावण ने, अरे दुनिया की नजरों में रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार के निकाला है, लेकिन राम जी, रावण ने विभीषण को इसलिए निकाला था कि विभीषण, जब हम सब मर जाएंगे ना, तो हमारी लाशों को कोई चील ना खाए, कोई जीव ना खाए, इसलिए विभीषण तुम हमारी चिता को अग्नि दे देना, इसलिए एक भाई मैंने तुम्हारी सेवा में भेज दिया। सरकार, ये वो रावण है, कोई मूर्ख नहीं है।